फिर आप उसका जवाब जो है वो हन हाओ देते हैं। अगर सिर्फ नी हाओ कहा जा रहा है तो उसका आप आंसर भी जो है वो नी हाओ ही कहते हैं। उसके बाद हमने एक लफ्ज पढ़ा था सॉरी के लिए। क्या है जी वो लफ्ज? सॉरी के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने? तो ये पूछी। जी, तो ये पूछी। और उसका जवाब क्या होता है? मैं कौन सी। मई क्वांशी, बिल्कुल। और फिर हमने गुड बाय के लिए भी लफ्ज एक पढ़ा था, बाय बाय। जायचियन। जायचियन। और जायचियन का जवाब भी जो है वो हम सर वो भी जायचियन ही होगा। जी बिल्कुल जायचियन ही होगा। अगर आप नी हाओ कह रहे हैं किसी बंदे को, लेकिन वो आपसे उम्र में या रुतबे में बड़ा है, या वैसे ही आप जो है वो उसको अदब से जो है वो कहना चाहते हैं हाय हेलो, तो फिर आप जो है वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? सर निन का। जी, कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं जी? निन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, निन हाओ। और एक से ज्यादा लोगों के लिए नीमन। मुनीब कह रहे हैं जी नीमन। इसी तरह आप लोगों से मैंने सवाल किया कि जी नीमन हाउमा, तो एक ही बंदा जो है वो सबकी तरफ से अगर बता रहा हो कि हम सारे ही ठीक हैं, तो फिर वो क्या कहेगा? जी वॉमन कहेगा, बिल्कुल। नहीं मुनीब, वॉमन हन हाउ। वो वॉ हन हाउ की बजाय जो है वो वॉमन हन हाउ ये कह देगा। इसके बाद हमने जो है वो नाम बताना और पूछना सीखा था। और नेशनैलिटी आप कैसे बताते हैं, या आप ये कैसे बताते हैं कि मैं उस्ताद हूँ या मैं शागिर्द हूँ? तो शागिर्द को क्या कहते हैं? वो सिचुएशन। हाँ जी, वॉशी शुएशन। सिर्फ शागिर्द को क्या कहेंगे? शुएशन। इसी तरह टीचर को हम कहते हैं। लाओशी। लाओशी। और क्या आया उधर। एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हों तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? स्टूडेंट को तो आप सिचुएशन कहते हैं ना, लेकिन अगर स्टूडेंट ज्यादा हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? तो सर हम उन्हें कहेंगे श्वेशन मन। बिल्कुल, उसके आखिर में हम जो है वो मन ऐड कर देते मन हैं, लगा। सिचुएशन मन। इसी तरह टीचर भी जब ज्यादा हो जाए तो फिर हम लाओशी मन। जी बिल्कुल लाओशी मन जो है वो हम उसको कह देंगे। टीचर के नाम के साथ भी मन आ जाएगा। अलगर्ज ये कि जो भी आपका प्रोनाउन या नाउन है उसके साथ आप मन लगा के प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नाम था। हमने नाम बताने के लिए वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है? चियाओ। जी बिल्कुल, च्याओ। जाओ। च्याओ फोर्थ टोन होगी तो इसको जल्दी से सख्ती से छोटा करके पढ़ेंगे, च्याओ। और जब आपने ये बताना हो कि मैं टीचर हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर कौन सी वर्ब आप इस्तेमाल करते हैं? वो शी पाकिस्तानी। शी जो है वो आपकी वर्ब होगी। फिर क्या होगी? शी जो है वो आपकी वर्ब होगी। मैं अदीम हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं शागिर्द हूँ। मैं तो ये हूँ के लिए जो है होना, जो आपका लफ्ज है टू बी, उसके लिए फिर आप क्या वर्ब इस्तेमाल करते हैं चाइनीज में? शी। वॉशी अदीम, वॉशी पाकिस्तान रन, वॉशी लाओशी। पाकिस्तान को हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान। जापान को क्या कहते हैं हम लोग? रेपन। जी बिल्कुल, रपन। और इसी तरह हम चाइना को क्या कहेंगे? चौंकुआ। चौको। चोंगकुआ, कुआ, चोंगकुआ।
अमेरिका को? मेकुआ। मेकुआ। और फ्रांस को? फ्रांस फाकुआ। को फाकुआ। चैप्टर वाली बुक में से भी हमने पढ़ लिया एक चैप्टर, उसके अंदर हमने एक लफ्ज पढ़ा था, एक एडवर्ब पढ़ी थी कि जब दो लोगों के लिए सेम इंफॉर्मेशन हो, एक पर्सन ए जो है वो भी टीचर है और पर्सन बी भी जो है वो भी टीचर है, तो आप कैसे इसको बताते हैं कि फिर कौन सा ऐसा खास लफ्ज है सर जो हम फिर इस्तेमाल करते हम हैं? कहते हैं ये ये कहते हैं। जो है वो हमारे पास बिल्कुल लफ्ज है। तो किस तरह बताएंगे कि मैं टीचर हूँ और वो भी टीचर है? सर हम मैं, कहेंगे ता, ता चियाओ ता चियाओ जी, आगे। ता चियाओ शी लाओशी ता यी शी फरवा लाओशी। हाँ जी, कोई इसको मजीद रिफाइन करना चाहता हो, कोई इसको दुरुस्त करना चाहता हो? सर जी दोबारा सवाल बताना। सवाल है जी, मैं टीचर हूँ, वो भी टीचर है। वो शी लाओशी था ये शी लाओशी। हाँ जी, तो वॉशी लाओशी था ये शी लाओशी। च्याओ इसमें नहीं आएगा तैयबा। फिर च्याओ जो है वो मैंने इसीलिए आपसे पहले पूछा था, च्याओ किस चीज की वर्ब है? नाम पुकारने की या बुलाने की, या नाम जो है उसके लिए आप बुलाने या पुकारने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं च्याओ। तो टीचर जब हम कहेंगे, टीचर होना, स्टूडेंट होना, ये सारी चीजें उनके लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं शी। तो वॉ के बाद जो डायरेक्ट वर्ब आएगी वो शी आएगी यहाँ पे, वॉशी लाओशी। और था ये शी लाओशी। ये को हम कहाँ पे अपने सेंटेंस के अंदर हम कहाँ पे प्लेस करते हैं ये को? आल्सो के लिए सर जी। नहीं नहीं, आल्सो के लिए तो करते ही हैं, सर लेकिन सेंटेंस में उसकी जगह कहाँ बनेगी? सर शी से पहले हम कहेंगे जी। हाँ, शी से पहले कहेंगे। शी क्या है? वर्ब। तो हम इसको जनरल जब बात करेंगे इसकी, तो हम कहेंगे कि ये वर्ब से पहले आएगा। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है हमारा? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है चाइनीज लैंग्वेज में? जुमले बनाने के लिए जो एक उनका फॉर्मूला है कि फाइल कहाँ आएगा, मफूल कहाँ आएगा, तो सर वो है फेल कहाँ सब्जेक्ट आएगा, ये प्लस सारी चीजें। वर्ब। हाँ जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस शर्मा प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो खास हो गया ना शर्मा के लिए। सर आमतौर पे, शर्मा को निकाल दे। सर हाँ, जी पहले शर्मा सब्जेक्ट को प्लस सब्जेक्ट निकाल वर्ब आएगा। देते हैं प्लस हम। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हाँ ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं, बी से पता नहीं आप क्या वो करना चाह रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसमें फिर अगर शर्मा आए तो वो वर्ब के बाद आता है, ये आएगा तो वो वर्ब से पहले आएगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग? जब हमने मनफी फिक्रा बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना हो, तो हम कैसे बनाते हैं? बिल्कुल जी नहीं, पू लगा कर बनाते हैं हम। पू कहाँ पे लगाते हैं? सर जी पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वो हाँ, शी सर और वो आता है वर्ब और वर्ब से ऑब्जेक्ट आ पहले। जाएगा। हाँ जी, वर्ब कोई भी हो हमारी। अभी तो हमने शी और चाओ दो ही पढ़ी थी, तो इसीलिए अभी हम उसके साथ ही कह देते हैं कि जी शी से पहले या पू से पहले वर्ब आ जाए, पू से पहले जो है वो, सॉरी, शी से पहले या चाओ से पहले जो है वो पू आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी वर्ब हो तो उसका हमने नेगेटिव बनाना हो, तो अभी हम ये रूल पढ़ रहे हैं कि उससे पहले हम पू लगा लेते हैं, तो वो हमारा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह हम लोग उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा जो है वो कैसे बनाएंगे? सर उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मा। हाँ, तो आखिर में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तैयबा बता रही है कि जी आखिर में माँ लगा लेते हैं। माँ लगाने से हमारे एक खास तरह के सवाल बनते हैं। वो कौन से सवाल हैं? जी वो कौन से सवाल सर हैं वो जो माँ इंट्रोगेटिव बनते हैं। इंट्रोगेटिव तो बनते ही हैं। वो कौन से किस्म के ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं जो खास माँ से ही बनते हैं? सर जिसमें हम यस और नो में इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जी बिलाल। हम जिसमें यस या नो से आंसर करें तो हमें आंसर जो है वो कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि जो ये बात हमने पूछी है, इसने अगर सिर्फ हाँ या ना ही कह दिया तो भी हमें पता चल गया कि ये क्या बात की है, इसने जवाब क्या दिया। इस तरह के सवालों के हम जो है वो माँ लगा के बना सकते हैं। लेकिन जिसमें ना आ रहा हो, जिस तरह हम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें अगर हाँ या ना कहा जाए तो जवाब नहीं मिलता, तो उस सूरत में जो है फिर आप माँ भी जो है वो सवाल के आखिर में नहीं लगाते। तो ये हमारा एक छोटा सा क्विक रिव्यू था जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, और आप लोगों का भी जो है उसमें कहने के नॉलेज टेस्ट हो गया। जिसको जो चीज़ नहीं आई वो पूछ सकता है क्लास में, और अगर पता है वैसे ही याद नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा देख ले। अपने पास कोई नोट्स हैं या बुक्स हैं जो शेयर हुई हैं या वीडियोस हैं आप लोगों के पास किसी पर्पस के लिए रिव्यू करने के लिए, तो उसमें से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, आज हम जो है वो एक तो फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे HSK का, और दूसरा जो है वो अपना लिसनिंग की जो बुक है उसमें से भी सेकंड चैप्टर जो है वो उसको पढ़ेंगे। तो पहले कौन सा काम करना है आप लोगों ने? पहले चैप्टर पढ़ना है या पहले लिसनिंग करनी है? करो चैप्टर सर जी पढ़ लें। पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, पहले हम चैप्टर पढ़ लेंगे। पहले सर कोई क्वेश्चन कटे तो मुझे बता दो। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। अच्छा जी, फोर्थ चैप्टर आ गया आपका। यस सर। पहला करेक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा करेक्टर है ये वाला जो करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है? हाँ हाँ था। था है जी। था का मतलब क्या है? शी ही या शी है इसमें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे फीमेल वाला था है। और ये नेक्स्ट करेक्टर ये कौन सा करेक्टर है? शी है जी, बिल्कुल। मुनीब मुनीब बता रहा है जी शी है। मुनीब कोशिश किया करो इस तरह जब मैं पूछूं तो आप उसमें फिनियन लिख के बताया करो, ताकि बाकी लोगों को भी समझ लग जाए। करेक्टर तो चलो आप टाइप कर ही रहे हो। पहला हमारे पास था है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शी है। था, शी। ये तीसरा करेक्टर भी हमने पढ़ा हुआ है। ये कौन सा है? ये तीसरा करेक्टर, ये वाला। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये वाला। वो अभी जो पढ़े हुए हैं सिर्फ उनका पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए बाकियों का जो है मैं अभी बीच में से नहीं पूछ रहा, क्योंकि उन जो चीज़ आप लोगों को सिखाई ही नहीं गई उसका टेस्ट लेना जो है वो बेवकूफ़ी है। वो इसका मतलब क्या है? वॉ का मतलब क्या है? आए। बिल्कुल जी, आए इसका मतलब है मैं। इसके बाद ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सारे आपने नहीं पढ़े। आखिरी वाला ये जो करेक्टर है, दो करेक्टर, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। आखिरी वाले जो दो करेक्टर हैं ये आपने पढ़े हुए हैं चैप्टर 3 के अंदर। लाओशी, ये कौन सा है जी? लाओशी। तो इसमें हमें
अभी तक क्या बात पता चली है जी? था शी वो लाओशी। था शी वो है, वो मैं, लाओशी टीचर। अब यहाँ पे दरमियान में जो कुछ अल्फाज हैं वो क्या है, उसको हम आज इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। मेन जो ये चैप्टर है आपका, ये पूरा आपका लफ्ज है थाशी, पूरा सेंटेंस बनेगा थाशी वाता हांगी लाओशी। वो मेरी चाइनीज की, या वो मेरा चाइनीज का टीचर, या जो है वो चाइनीज की टीचर है। मेल फीमेल, क्योंकि इसमें फीमेल आ गई है, तो वो मेरी चाइनीज की टीचर है। इसमें मेन चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो ये होगी कि आप मलकियत किस तरह जाहिर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरी चाइनीज की टीचर है, या चाइनीज की। टीचर तो है लेकिन किसकी? चाइनीज की। इसी तरह मेरी चाइनीज की टीचर, या आप कहें कि मेरा मुल्क, मेरा स्टूडेंट, मेरा नाम, मेरी किताब, मेरा घर। तो वो घर को जब आप मैं से उसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं तो वो मलकियत वो किसकी हो गई है? मेरी। तो वो इस सूरत में जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे और क्या उसका तरीकाकार है, वो आज हम इस चैप्टर का एसेंस जो है वो ये है कि आपने मलकियत को किस तरह जाहिर करना है, पोजेशन को जो है वो किस तरह शो करेंगे। इससे पहले ये च, छ, श और र के इनिशियल्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। जो लोग वैसे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो ZH है उसकी आवाज़ जो है वो छोटा सा, जल्दी से इसको कर लेते हैं। ZH जो है उसकी आवाज़ जो है वो चे की होती है। इसको रहने दे जरा। उसकी आवाज़ चे की होती है। इससे पहले हमने जे पढ़ा था, जे, उसकी आवाज़ भी हमने पढ़ी थी चे की। तो जिन लोगों को पता है वो बता दें पहले कि इन दोनों की आवाज़ों के अंदर क्या फ़र्क है। दो चे आ गए हमारे पास। एक चे जो है हमारे पास, जो जे से बोला जाएगा उसकी आवाज़ थोड़ी सी बारीक होगी। चे जो नॉर्मल आप चे कहते हैं उर्दू के अंदर, लेकिन जो ZH से चे बोला जाएगा उसकी साउंड थोड़ी सी मोटी है। जिस तरह सीन और सौद के अंदर फ़र्क है दोनों ही स, लेकिन थोड़ा सा उनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है वो डिफरेंस है, उनके तलफ़ुज़ के अंदर जो है वो फ़र्क है। तो आप जब ZH वाला चे बोलेंगे तो उसमें आप जुबान को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने से आपकी आवाज़ फिर थोड़ी मोटी होकर निकलेगी। च, च, च और च। इसी तरह जहाँ से आपने ये चे प्रोड्यूस किया है ZH वाला च, उसी जगह से आप हे इसके अंदर ऐड करके इसको प्रोनाउंस करेंगे छ, छ। और उसी जगह से सेम फिर आप ये SH प्रोनाउंस करेंगे श। और आखिर में र भी जो है वो उसी जगह से बोला जाएगा। ये फिर उसने मिला के जो है डायसिलेबिक वर्ड जो है वो हमें दे दिए। इनको हम जो है वो देखते हैं। पहला जो लफ्ज क्या पढ़ा जाएगा? चीश, चीश। क्योंकि आखिरी पे कोई जो है वो टोन नहीं है इसलिए हम उसको लंबा नहीं कर रहे। चीश, छूशी, छूशी, शंग, 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 人是 长习 长习 西习 西习 超人 超人 燃烧 燃烧 热闹 热闹 出差 出差 长城 长城 手术 手术 商场
शांग छांग छाओ शी खेल जा आगे हो, चल पढ़ो ना मैंने। छोंग ची छोंग ची। तो ये आपके जो है वो ZH CH और SH या R से जो वर्ड प्रोनाउंस होंगे वो बनेंगे। N और NG में बता रहा है जी क्या फर्क है। एक अन की आवाज है, एक में अंग आखिर में। जुबान जो है वो जुबान का जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु के साथ मिल जाता है। अन और अंग में ये फर्क होगा। अन में जो है जुबान का आगे वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ तालु के साथ अटैच होता है, लेकिन अंग में जो है वो ग प्रोनाउंस करने के लिए आप जुबान का पेट या जो उसकी बिल्कुल आखिरी हिस्सा है उसको आप अपने तालु के आखिर में अटैच कर लेते हैं। सेम इसी तरह इस तरह इस फिगर के अंदर बनी हुई है। अन अंग, ये उसी की उसने फिर जो है वो आन और आंग में क्या डिफरेंट। अन अंग, यान यांग, इन इंग, वान वांग, वन वंग, ये सारे जो है वो इसकी ये वाला जो आज हमारा ये वाला पार्ट था ये उसमें आएगा आपके जो आज हमने लिसनिंग की एक्सरसाइज करनी है लिसनिंग वाली बुक से, उसके अंदर ये वाला पार्ट आएगा, वहाँ आपको जो है इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, एक और टोन सांदी के अंदर एक और रूल आ गया जी अब, कि अभी तक हमने 2 रूल पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो थर्ड प्लस थर्ड टोन का, कि थर्ड टोन के साथ थर्ड टोन आ जाए तो फिर आप उसमें टोन को फर्स्ट जो सिलेबल के ऊपर थर्ड टोन होती है आप उसको सेकंड बना देते हो। उसकी हमने मिसालें काफ़ी सारी देखी थी, नी हाओ, हन हाओ। तो ये जो है वो इस तरह की जो उसमें आप फर्स्ट जो थर्ड टोन होगी, थर्ड टोन प्लस थर्ड टोन आ गई है तो आप पहली वाली को जो है वो सेकंड बना देते हो। इसी तरह फिर उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि पू जो होता है वर्ड नो या नॉट के लिए उसके ऊपर जो है वो सेकंड टोन फोर्थ टोन होती है, उसके ऊपर फोर्थ टोन होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके बाद अगर फिर दोबारा कोई ऐसा सिलेबल या ऐसा कोई करेक्टर आ रहा है जिसकी टोन जो है वो फोर्थ है तो फिर हम इसको बदल के सेकंड कर देते हैं। तो पू के बाद पू प्लस आपका फोर्थ टोन हो तो ये क्या बन जाएगी, पू की जो है टोन आप चेंज करके सेकंड कर देंगे और आगे वाली जो है वो उसी तरह पढ़ी जाएगी। जो आपका शी है टू बी के लिए, उसमें जब आप पू ऐड करते हैं तो उसके ऊपर जो है शी के ऊपर फोर्थ टोन होती है। इससे पहले जब फिर पू ऐड होगा तो पू को फिर हम जो है वो पूश पूश इस तरह फिर जो है वो हम इसको पढ़ते हैं कि इसकी टोन हम चेंज कर देते हैं। आज हमारे पास जो है वो एक और जो है वो टोन का रूल आ गया। लफ्ज है एक आपके पास वन ई जिसको आप कहते हैं, ये उसकी फिनीन है और करेक्टर उसका बड़ा सिंपल सा है। एक दफा आप हंग जो है वो लिखते हैं ई, इस ई के ऊपर फर्स्ट टोन होती है। जब ये काउंटिंग के अंदर पढ़ा जाएगा ना तब इसके ऊपर हमेशा फर्स्ट टोन होगी। मतलब जब आप इसको नंबर 1 के तौर पर पढ़ रहे हैं तो ये फर्स्ट टोन होगी, लेकिन ये नंबर 1 के अलावा भी जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे आपके पास वर्ड है ई छी, ई छी, इसी तरह ई श्या, ये 2 लफ्ज हैं। ई छी जो है वो इसका मतलब टुगेदर है और ई श्या का मतलब जो है वो है वंस, या आप कह लें कि उसको अ लिटिल बिट। ईशिया में जो है अब ये यही ई है, लेकिन यहाँ पे आप इसकी टोन को जो है वो चेंज कर देते हैं। तो कहने का मकसद कि जब भी ये काउंटिंग के अलावा कहीं आएगा तो आप इसके ऊपर जो है वो फोर्थ टोन प्लेस करेंगे। जब भी ये काउंटिंग के अलावा कहीं आएगा तो इसके ऊपर आप फोर्थ टोन प्लेस करेंगे
और जब इसके बाद भी फिर कोई फोर्थ टोन आ रही हो तो फिर आप इसको बदल के सेकंड टोन कर देते हैं। जैसे ये आपके पास ई चांग आया है, तो अब ये इसके साथ एक और वर्ड जुड़ गया, ये अकेला नहीं है, तो अब इसके ऊपर जो है हम वो फोर्थ टोन को पढ़ेंगे। अब ये ई जो है वो वन के तौर पर अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर इसको हम जो है फोर्थ टोन के साथ पढ़ेंगे, ई चांग, ई थ्याओ, ई चोंग। इसी तरह जब इसमें फोर्थ टोन के बाद इसमें दोबारा आगे फिर फोर्थ टोन आ रही होगी तो फिर हम ई की जो है वो टोन को बदल के सेकंड टोन कर देते हैं, ई तिंग, ई ख्वाय। बिल्कुल पू की तरह, जिस तरह पू में अगर फोर्थ टोन के बाद फोर्थ टोन आ जाती थी तो हम उसको बदल के जो है वो सेकंड टोन कर देते थे। इसी तरह ई के अंदर भी जो है सिवाय एल्फ उसका जो क्या लेकिन नंबर 1 है, उसके अलावा जब भी ये किसी और लफ्ज के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, चाहे उसका मतलब आप एक ही ले रहे हो, लेकिन अगर किसी लफ्ज के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है तो फिर उसके ऊपर फोर्थ टोन को हम पढ़ते हैं, और फोर्थ टोन के बाद दोबारा हम इसमें अगर फोर्थ टोन को याद ही हो तो बदल के सेकंड टोन कर देंगे। मीटिंग का जो है 40 मिनट की लिमिट जो है मीट कर रही है, तो उसकी वजह से मैं इसको ज़रा एक दफ़ा बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आप लोग रीज्वाइन कर लें पुराने वाले लिंक से। तो ये फौरन बाद ही करना ज्वाइन? फौरन बाद ही करना है जी, बिल्कुल फौरन बाद ही। अभी ब्रेक नहीं कर रहे, अभी वैसे ही जो है वो मीटिंग, क्योंकि वो 40 मिनट बाद वैसे ही ख़त्म हो जाती है, तो हम अभी 1 मिनट है तो पहले इसको करके दोबारा, ताकि इंटरप्शन ना आए। ठीक हो गया सर। सर ट्राई टेंसेंट। अच्छा अभी लीव तो नहीं किया किसी ने? नो सर। नहीं सर। वूव को आज फिर एक मौका दे लें, जो हमने एक दिन जिस पे हमने फर्स्ट क्लास की थी, अगर चलता है तो सर जी, नहीं तो फिर दोबारा जूम पे ही आ जाएंगे, जैसे आप लोग। सर जी जूम पे आ जाए। जूम जूम पे सर जी आ जाओ। चलें ठीक है, वो सर जी है नहीं। चलें ठीक है जी, जूम ही ठीक है, जूम ही ठीक है। जूम सर से